बहुत मजा आ जाएगा। दिग्विजय, यू आर रियल विनर, यू डिजर्व द विन, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब इतना प्यार, इतना प्यार। एक आ गए सब। क्राइड अ लॉट, क्राइड सो बैड, मैं भी रोया। कोई बात नहीं, रोना डिटॉक्सिफाई हो चुके हैं, आंसू निकल चुके हैं। ठीक है, सही है। मैं भी रोया दोबारा आज देख के, बट भाई मजा आ गया गाइज। सो गाइज, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, व्हेन आई वेंट टू रोडीज। बहुत से नॉर्मल लोग देख रहे होंगे, एंड मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई इंस्पायर हो पाता मुझसे, तो कुछ थोड़ी वैसी बातें करेंगे, और भी थोड़ी कि अगर मैं कोई इंस्पायर हो पाता मुझसे, तो कुछ थोड़ी वैसी बातें करेंगे, और भी थोड़ी कनेक्शन कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है गाइस। कनेक्शन की प्रॉब्लम शो में भी बहुत थी, यहाँ भी बहुत हो रही है। एनीवेज, तो गाइस 1.5 2 साल पहले आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑडिशन। पहले मैंने साउथ अफ्रीका वाला रोडीज था, उसका भी ऑडिशन दिया था, एंड उसके बाद आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑडिशन। रोडीज कर्मिया कांड के टाइम में, आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? रोडीज कर्मिया कांड के टाइम में आई गॉट रिजेक्टेड फर्स्ट राउंड में ही। सेकेंड मैं गया था दिल्ली, वहां पे भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। मेरा फ़ोन वगैरह भी चोरी हो गया था, काफ़ी सीन हुआ था, एंड इस सब के बारे में मैंने डिटेल में बात की अपने कोर्स में। अगर आप जानना चाहते हो तो आप यू कैन बाय द कोर्स, एंड उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक 1 साल से आई बिन वर्किंग ऑन इट, मतलब मेंटली आई वॉज वर्किंग ऑन इट, कि भाई मैं देख रहा था क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं, लोगों के लिए, कि भाई जिनका ड्रीम पूरा हो सके मेरे थ्रू, है ना? क्योंकि जब मैंने देखा था, जब मेरा सपना था रोडीजा स्प्लिट्स में आने का, तो कोई नहीं था, क्या कहते हैं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ गाइडेंस कहीं से मिला नहीं कि भाई कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना पता लगता था कि यहाँ पे ऑडिशन है, यहाँ जाके दे सकते हैं, बट पता नहीं था एग्जैक्टली ऑडिशन में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या उन्हें चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। तो उस चीज़ को लेके मैंने एक कोर्स बनाया है, उसका लिंक मैंने डाला है। नेटवर्क खराब है सचिन, तो भाई अपना वाईफाई बंद कर दो ना, मुझे आराम से लाइव जाने दो, बाहर बैठे वाईफाई पेल रहे हो। तो आई वेंट टू चंडीगढ़, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दिल्ली गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब गाइस, फेलियर्स के बाद इंसान को लगता है यार शायद मैं इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। और फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली के बाद इंदौर नहीं जाता, और दिल्ली के बाद जब मैं इंदौर गया, तो मैं दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आ रहा था, क्योंकि 4 5 दिन का गैप था इंदौर के ऑडिशंस में, रोडीज टाइम में। तो आई केम होम, मैं बस में आया, मेरा फ़ोन वगैरह चोरी हो गया था, तो डैड केम टू पिक मी अप, और पापा को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। यूजुअली मैं अपनी इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा शायद फर्स्ट टाइम आज मेरे आंसू देखे होंगे आप लोगों ने ऑन कैमरा। रोडीज टाइम में बहुत रोया था, बहुत एक्सट्रीम रोया था मैं, जब मेरा वोट आउट हुआ था, बट ऑन कैमरा नहीं रोया था, बिकॉज पता नहीं मुझसे नहीं हो पाता कि भाई मैं कैमरे पे रोऊं, क्योंकि वो जो सिंपति वाली चीज़ आती है ना, आई डोंट लाइक इट। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे किसी की सिंपति लेनी है, या ऐसा वाली चीज़ ना, अगर कोई उस नज़रिए से देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो उस दिन मेरे पापा ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, तो इंदौर जा। वैसे ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें पता है, ऑनेस्टली बताता हूँ, माई डैड वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव कि मैं इस साइड जाऊँ, इस जर्नी में जाऊँ, क्योंकि वो उन्हें लगता था, और जो कि बात सही भी थी, कि मैं बिजनेस साइड या उस साइड बेटर कर सकता हूँ, और मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ाई में भी ठीक था। बट माई डैड टोल्ड मी उस दिन कि भाई नहीं, तो इंदौर के ऑडिशंस देने जाए, एंड आई वेंट टू इंदौर। फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ, GD1 क्लियर हुआ, GD2 क्लियर हुआ, आई वेंट टू PI क्लियर हुआ, एंड ऑब्वियसली उसके बाद आधी रोडीज की जर्नी। वहाँ पे रोडीज में मैं काफ़ी बार रेफरेंस देता हूँ कि भाई रोडीज में ना
मतलब बहुत अकेला हो गया था ये सचिन जो है यहाँ बैठा है। पहले दिन ही इसने मुझे धोखा दे दिया था, पागल वागल बना दिया था, क्योंकि भाई ये लोग स्मार्ट थे, पहले रियलिटी शोज करके आए थे, इन्हें पता पुता था, आइडिया था, मैं नया नया लौंडा। और 1v ऑल हो गया था पहले ही दिन पे, सारे 16-17 वोट्स मेरे अगेंस्ट आने थे, और हो सकता था मैं उसी दिन निकल जाऊं। बट थोड़ी सी जर्नी मेरी चली आगे, हाफ तक गया, एंड आई कैन प्राउडली से कि भाई जब तक मैं था रोडीज में मैं था, आई वॉज देयर। जिन लोगों ने उस टाइम फॉलो किया था वो था, बट कहीं ना कहीं जिस दिन मैं निकला उस दिन एक मन में मलाल रह गया था कि यार बहुत कुछ कर सकता था यार, और ये कर सकता था और वो कर सकता था। बट वहां पे बहुत ज्यादा मैं अपने दिल की सुन रहा था, सिर्फ दिल की सुन रहा था, दिमाग तब भी था मुझ में। बट मैं मैं जाट हूँ, मैं वो उस टाइप में कहना नहीं चाहता ये बातें, बट हमारा, मेरे को लगता है ऐसा, हमारे में जो ब्लड है, हम ट्रस्ट बहुत कर लेते हैं लोगों को इजीली। हमें लगता नहीं कि भाई कोई कुछ गलत करना चाहता है या कुछ वैसा करना चाहता है, तो मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लग गया था सचिन वगैरह और सब पे, इन पे यार बहुत से लोग थे, सभी रोडीज वाले, सभी। इनफैक्ट लास्ट के 5 दिन रोडीज के तो ऐसे थे, मतलब जब कैमरा कट वगैरह भी होता था तो सारे आपस में मिंगल अप चिल कर रहे होते थे, बट आई यूज टू बी द वन सिटिंग अलोन, बीइंग विद माई सेल्फ ओनली। और मैं ऐसा इंसान रहा हूँ कि मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, स्टार्टिंग से। आई हैव बीन अराउंड पीपल थ्रू आउट, आज भी बाहर लोग इतने दोस्त आए हुए हैं मेरे, क्योंकि अभी भी ऑनेस्टली मैंने सोच रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, फिनाले मैं घर वालों के साथ देखूंगा और अपने लोगों के साथ देखूंगा, दोस्तों के साथ, जो जब मैं कुछ नहीं था तब से जो मेरे साथ हैं और जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। तो ये हैं वो लोग। एंड हाँ, तो रोडीज में इट यूज टू बी लाइक, लास्ट स्टार्टिंग में मेरी सबसे अनबन हो गई थी, एंड फिर मैं ट्रैवलर में, हम जैसे ट्रैवल करना होता था हमें, हम एक प्लेस से दूसरी जगह जाते, 6-7-8 घंटे ट्रैवल करना होता है। आई यूज टू सिट इन द फ्रंट सीट, एंड मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा बात करने का, क्योंकि मतलब मैंने रियलाइज किया कि भाई यहाँ दिल के साफ लोगों से ज्यादा लोग यहाँ बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं, और वो वाली चीज़ है यहाँ पे, यू नो। तो फिर आई रियलाइज कि भाई ठीक है यार, इनका भी गेम है और ये सब चीज़ें। और जब मैं रोडीज में निकला तो कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रह गया कि यार बहुत कुछ कर सकता था, तुझे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता था, एंड वो मैं नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं एक मन में चीज़ रह गई थी। देन स्प्लिट्स हैपेंड, लाइक रोडीज में भी बहुत लो चांस मिला। मैं ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई उनको ऐसा बहुत ज्यादा फेवर हुआ, ये हुआ वो, ठीक है यार, वो उनका था, उन शो मेकर्स को लगा कि उन्हें फेवर करना चाहिए टू ब्रिंग देम बैक इन द शो, या फिर रोडीज में भी लोग 2-2, 3-3 चांस मिले एंड मुझे नहीं मिला। आई वॉज स्टिल फाइन कि ठीक है यार, जो जिसका होता है वो मिलता है, शो मेकर्स हैं, उन्हें पता है शो कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, एंड दे नो हाउ थिंग्स गो। तो ठीक है यार, दे आर डूइंग देयर जॉब और मैं अपना काम करूंगा। मैं शो से निकल गया, बट उसके बाद काफी लोगों को चांस मिला, जो इनफैक्ट मतलब मैं ऐसा कोई उससे क्रेडिट नहीं लूंगा। इवन वाशु, बिफोर माई वोट आउट, जो वाशु हमारे रोडीज कर्मे खान का विनर था, उसको मैंने वोट आउट करवा दिया था, बातें बातें करके और वो सब वाली चीजें करके। बट वहां पे ट्विस्ट आ गया था एंड वो वापस आ गया था गेम में, एंड ही वन द शो। ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस किया आगे और वो सब हुआ। देन रोडीज में मैं जैसे निकल गया था, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं टूट सा गया था कि यार बहुत कुछ था दिखाने को यार, दिग्विजय यार इतना जल्दी निकलने वाला बंदा ही नहीं है तू। और सबसे ज्यादा धक्का लगा था मेरी मम्मा को। मतलब मम्मा अब तक 20 स्प्लिट से पहले यही बोलते थे कि मेरे बेटा गलत निकल गया, मेरा बेटा अच्छा कर रहा था शो में, इसको बचाया नहीं, बाकी लोगों को बचा लिया, ऐसी ऐसी चीजें। तो आई होप कि अभी मम्मी को समझ आ रहा होगा कि भाई जरूरी नहीं होता कि भाई सपोर्ट चाहिए आपको किसी ऊपर से लोगों का टू विन पीपल या फिर बड़ा बनने के लिए। अगर आप में रियल इंटेंशन है और आपकी प्योर इंटेंशन है ना टू डू बिग इन लाइफ, तो आप वो कर जाओगे। फिर वो मैटर नहीं करता कि भाई कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है। देन स्प्लिट्स हैपेंड। स्प्लिट्स में अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया, कहते एक डेटिंग रियलिटी शो है, वो स्प्लिट्स का तो आपका हुआ नहीं, ये वाला कर लो। आई वाज लाइक, मैं क्या नहीं, अगर स्प्लिट्स का हो तो बता देना, वरना मैं किसी और डेटिंग रियलिटी शो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वरना मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूंगा, पैसे कमाऊंगा, मौज करूंगा लाइफ में, घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का शौक है, मैं एडवेंचरस हूँ। तो बट इन द एंड में वो स्प्लिट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट आया, बट उन्होंने घुमा के एक्साइल में डाला। तो अब जब एक्साइल में डाल दिया तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस स्प्लिट्सविला टीम की या मेकर्स की कि भाई मैं स्प्लिट्सविला में हूं। उन्हें नहीं लगा मैं उतना कैपेबल, और ठीक है उनके पार्ट में, उन्हें नहीं लगा, दैट इज फाइन। बट मुझे पता था कि भाई, मुझे अपने अंदर सेल्फ बिलीव था कि भाई हाँ, आई नो व्हाट आई एम मेड ऑफ। मेरे को पता है कि भाई
देख मुझे क्या कर सकता है और कैसा इंसान है रियलिटी शोज में। अबे डिकेला क्या क्या सब बोल रहे हो भाई तुम लोग, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई ये सब। हाँ, तो फिर देन स्प्लिट्स हैपेंड, एक्साइल में आया। आई वाज फर्स्ट डे में इतना पिस था जो सेट पे लोग हैं और जो सचिन ने लक्ष्य ने पता है। आई वाज लाइक मैं कहा मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं बाहर में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं रात को बैग लेके भाग जाऊंगा। बट उन्होंने बोला रुक जाओ 2-3 दिन रुक जाओ, यूल गो टू स्प्लिट्स, ऐसे करे। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं 3 दिन वेट करूंगा, और नहीं हुआ तो नहीं। हाँ एक सेकेंड, कौन है? मानव मेरा फोन लगा हुआ था यार। हाँ ले भाई फोन ले ले। हाँ तो गाइज फिर मैं स्प्लिट्स में घुसा, फिर वहाँ लड़ाई हुई उसी इंसान के साथ जिससे नहीं बनती थी उतनी। थिंग्स हैपेंड, वायलेंस वगैरह हुआ, विच आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक शो है, अगर इतना ही वो हाथापाई और वो सब चीज़ें करनी है तो भाई MMA फाइटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रियलिटी शोज है, बोल के चैलेंजेस परफॉर्म करके ऐसे दिखाओ ना। तो आई डेंट फील दैट वाज राइट। फिर धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती गई और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब इवेंट्स पे जा रहा हूँ या मैं कहीं नॉर्मली भी जा रहा हूँ, मैं भाई शॉर्ट्स टी शर्ट में ऐसे ही निकल जाता था कहीं भी, ऐसे ही सो के उठाऊं निकल गया हूँ बाहर, एकदम नॉर्मली। वहाँ इतने सारे लोग मिल जाते, फिर भाई मुझे ये लोग सुनाते थे क्या भाई तू है अब कुछ, तू ऐसे मत निकला कर कहीं भी। तो फिर मैंने चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज करने लगी कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मैं शॉर्ट्स में नहीं जा सकता है वो चीज़ें, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, क्योंकि रियलिटी शोज में फैंस बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी साइड के कोई फैंस है, अब वो आके कुछ करते हैं ऊपर नीचे चीज़ें, क्योंकि हल्की हल्की ऐसी चीज़ें हुई हैं इवेंट्स में, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट कभी भी आपको मैं मिलूँ या वैसा हो, तो मैं वैसे तो हर एक के साथ मिलता हूँ, मैं हो सकता तो बात भी करता हूँ इफ़ आई हैव टाइम। तो कभी ऐसा बुरा मत मानना गाइस। एंड फिर हाँ स्प्लिट्स हैपेंड, देन उन्नति के साथ अच्छा चल रहा था, नायरा के साथ, उन्नति के साथ आइडल मैच मैंने उसी टाइम हटा दिया। आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, अब सब एक लेवल पे होंगे। फिर देन नायरा के साथ आइडल मैच हुआ, मैं फिर वो बहुत टफ हो गई थी सिचुएशंस की, उन्नति को सेव नहीं कर रही थी एंड प्रॉब्लम्स काफ़ी आती रही यार है ना। उन्नति निकली, देन नायरा वहां चली, फिर एक और नया इंसान आया, देन आई हैव टू डू समथिंग। अब मैं शो जीतने आया हूँ, मैं बोल गया हूँ घर पे कि भाई मैं शो जीत के ही निकलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और वहां पे अब मेरे ऐसी सिचुएशन में फंसा दे रहे हैं जहां मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो सो कहता हूँ मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब उन्नति निकली, जब नायरा गई, नायरा उस साइड गई, और जब वो इंसान आया इस साइड, मेरी लिटरली फट गई थी और मेरे बस की कुछ था नहीं उस टाइम पे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। एंड एक बात काफी क्लियरली, मतलब ये पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए मुझे, वैसे तो मैं खोलने को बातें 100 खोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। बट एक चीज मेरे को काफी क्लियर हो गई थी, जब उन्नति भी निकली, जब नायरा को उस साइड भेजा और किसी और के साथ आइडल मैच बनाया। इन द एंड ऑब्वियसली लव का शो है, दे वांट लव टू विन एंड लोग भी वही देखना चाहते हैं, एंड दैट इज फाइन। बट आई फील कि काफी क्लियर हो गई थी चीजें एंड मेरे को काफी क्लियरली पता लग गया था इन दी। बल्कि आपने लास्ट के एपिसोड्स में देखा होगा मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। इवन आई नो, मेरे को उस टाइम पता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन टाइम चाहिए तुम्हें इफ यू आर इनटू रियलिटी शो, मुझे पता है वो बात, बट स्टिल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आई वाज लाइक मैं कुछ भी कर लूँ भाई, ये कुछ मेरे सपोर्ट में होगा ही नहीं। इवन अभी वो वीडियोज आ रही हैं, एक वो चाहे वो फ्लावर देने वाला टास्क को रोज देने वाला, उसमें वो टाई हुआ, बल्कि अब जो एक वीडियो निकली है जिसमें क्लियरली किसी को हिंट दिए जा रहे हैं कि भाई कैसे चैलेंज कर ले तो तू निकल जाएगा आगे। हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, मेरे को कभी नहीं किसी इंटरनल टीम ने आके बोला कि भाई ऐसे कर ले या वैसे कर ले, क्योंकि प्रॉब्ली दे न्यू कि मैं सुनूंगा ही नहीं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि भाई ठीक है भाई मैं नहीं सुनूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। रियलिटी शो है, तुम्हारे बोलने के चक्कर में मैं वैसा नहीं हूं बोलूंगा या वैसी कोई चीज नहीं करूंगा। और चाटने की आदत है नहीं, चाटने आती नहीं है, तो वो सब चीजें हो नहीं पाती हैं कभी। हाँ तो फिर जितना मर्जी बोल लूं मेंटली स्ट्रांग हूं। जब उन्नति निकली, जब नायरा गई वहां से, आई लॉस्ट इट कि भाई एक चल क्या रहा है और एक कर क्या रहे हैं, मेरे सारी गेम मेरे साथ ही खेलनी है, इसके बाद वो एंड कहीं ना कहीं लगता था कि यार मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब अच्छा नहीं कर रहा है शो में इनके लिए कि भाई ये हल्का सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। आई वॉज पिस्ड, वेरी पिस्ड कि भाई चल क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर देन एक ही चीज थी माइंड में जब उन्नति निकली कि भाई यहाँ चैलेंज जीत,
Split was definitely ridiculous. If you guys see the whole season properly, even if you perform good, they just see you back से. ठीक है यार, they are doing their job. They know better कि भाई कैसे शो बड़ा. अबे शुभी को कॉल कर रही है यार. शुभी अभी लाइव हूँ मैं, अभी नहीं कॉल करनी, बाद में कॉल करनी है. और हाँ, डीएनडी में डालो, फिर काफ़ी कॉल करती हूँ. अच्छा हाँ, तो भाई जो हमारी फीलिंग्स हैं हम वो तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, रियलिटी शो में गए थे तो ये चीज़ें थी. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दी एंड. आई एम ग्रेटफुल टू रोडीज एंड स्प्लिट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इन दी एंड वो उनका शो है, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स डेफिनेटली. एंड इतना प्यार कि आज 60,000 लोग बैठ के मुझे देख रहे हैं. आई एम ओवरवेल्म्ड सो मच. लाइक मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना ऐसा सीन होगा. और सनी मैम इज स्वीट हार्ट. शी हैड माई हार्ट दैट डे. लाइक भाई इतना तो कट में लगा नहीं है जितना वहां सीन हुआ था. सनी मैम वाज लाइक ईयर बीस पे, दिस इज सो नॉट डन, तुम लोग ये क्या गेम कर रहे हो. मतलब शी टुक स्टैंड फॉर मी इन रियल लाइफ, जो कैमरे पे आया भी नहीं है क्योंकि आ नहीं सकता था. She was like, nahi, this is so not done. This guy has given everything to the show, from toe to his last hair. He has given everything. She took my stand so firmly, but I knew कि भाई जो हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा. बल्कि सनी मैम मुझे समझा रही हैं कि आफ्टर दिस यू गो एंड टॉक टू देम, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज सो नॉट डन, है ना. तो मैं कह रहा हूँ सनी मैम इट्स फाइन. मगर इट्स अ गेम. मतलब मेरे मन में ही चला है, मैंने सिर्फ इतना बोला इट्स फाइन. तो मेरे को उन्होंने जोर से पकड़ा, दिग्विजय इट्स नॉट फाइन. लाइक भाई मुझसे ज्यादा गुस्सा तो ये हो रखी है, क्योंकि आई न्यू कि भाई गेम में जो चीज हो चुकी है. पहले क्लियरली हमें बताया गया था कि भाई कोई लेके जाएगा तो साथ वाला भी निकलेगा. एंड हाँ, व्लॉग मैंने डाला, उसमें काफी चीजें बताई हैं, बट कुछ और बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ. अब रिवील करते हैं थोड़ी सी बातें बढ़िया वाली. तो गाइज फिनाले के टाइम में डेफिनेटली आई न्यू कि वहां पे खड़े होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई. देन आई न्यू कि भाई हाँ, कशिश वो लिखेगी. आई सॉर्ट ऑफ न्यू, मतलब मुझे लास्ट मोमेंट तक पता लग गया था. बट स्टिल मैं कहा यार क्या पता इसका माइंड लास्ट मोमेंट चेंज हो जाए, और ये क्या पता लिख दे फिनाले और मैं फिनाले खेल रहा हूं, क्या पता. क्योंकि यार 5 लाख ना, आई डोंट फील कि 5 लाख क्या 5 करोड़ भी होते हैं यार. जेन्युइनली सेल्फ रिस्पेक्ट और वो अपने अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, और जो बात मैंने अपने मॉम डैड को बोली हुई थी कि भाई जीत के आऊंगा शो, टेंशन मत लो, इस बार रोडीज तो नहीं जीता बट इस बार जीतेंगे. मतलब अपने मन को बोला हुआ था सबसे पहले. तो मैं अपने मन को क्या जवाब देता है कल को भाई 5, 7, 8, 10 साल 15 साल बाद मैं देखता दिग्विजय को वापस कि भाई अरे आओ मम्मी आओ, क्या ये देखो भाई मम्मी जी. हेलो गाइस. मम्मी खाना देने आई है, खाना नहीं खाना मैंने बहुत टाइम से. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ज्यादा. मम्मी थकी हुई है नींद में. ये भाई 5 लाख 10 लाख की चीजें खरीद सकते हैं क्या. पर खाना नहीं खाया, मैं काम वाम में लगा हुआ हूँ. साइट वगैरह का इतना काम कर रहा था मैं अपनी. गाइस साइट चेक नहीं किया तो जरूर जाके कर लेना साइट चेकआउट. बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया मैंने उसमें. काफ़ी हद तक मैंने शूट कंप्लीट कर दिया है, एडिट वगैरह में है प्रोसेस. अभी कुछ मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे. आई गेस अभी एक मॉड्यूल हुआ है अपलोड, मैं चेक करूँगा. और मॉड्यूल आपको मिलेंगे. अगर आपका भी सपना है रोडीज या स्प्लिट्स या रियलिटी शो में जाने का, तो भाई देख लेना और ले लो कोर्स. एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ऑफर किया हुआ है, क्योंकि आई न्यू कि भाई बहुत चाहने वाले हैं. तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर चल रहा है. द गैंग कोड भी आप यूज कर सकते हो साइट पे फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. उसके बाद प्राइजेस मैं उतने रखूंगा जितना मेरे को लगता है उसकी रियल में वैल्यू है, और फिर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पैसे नहीं, हमारी वैल्यू होनी चाहिए. कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, उतने पैसे हो जाएंगे उस टाइम पे कि भाई इतने तो चाहिए भाई. ये देखो भाई बाहर चल रही है मॉल फुल पावर. भाई 1 मिलियन कॉन्ग्रेट्स गाइस. ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं शो करके निकला आई वाज लाइक मैं दोस्त से बात करूँ, मैं कहा 6-7 लाख फॉलोअर्स हो जाए मजा आ जाएगा. जेन्युइनली
उसके बाद जब 5 लाख इतनी स्पीड में हुए, आई वॉज लाइक दिग्विजय ऑल आउट 1 मिलियन, ऑल आउट गाइज, 70,000 पीपल वॉचिंग, क्रेजी यार. आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व सो मच ऑफ लव. मतलब अबे डिकी यार, लव यू यार, आई विश यू वर हियर यार. कोई नहीं, मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं. कल आ रही है ना मुंबई, आई विल सी यू. बाकी गाइज कोर्स जो मेरा सपना था, मतलब अगर मैं रूडी स्प्लिट्स ना भी करता तो मेरा डेफिनेटली एक टाइम पे मन था जब मैं या तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कुछ बन जाता, तब मैं कोर्स अपना रिलीज करूंगा. क्योंकि आई फील कि भाई खुद तो तुमने कर लिया, बट लोगों को भी जो तुमने सीखा अपनी लाइफ में, अगर तुम सिखा सकते हो और इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, तो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग. अगर किसी इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हो आप कुछ बोल के या कुछ उनको मोटिवेट करके, तो इससे बड़ी चीज़ आई डोंट फील कि कोई हो सकती है. तो कोर्स चेकआउट ज़रूर करना. मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. आगे और भी उस पर थोड़ा सा काम बचा है, स्क्रिप्टिंग वगैरह डन है, शूट्स वगैरह होने हैं. ऑनेस्टली गाइज बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था, स्पेशली अपना काम वाम छोड़ के मैंने दिन निकाला इसके लिए. मैं कहा एक कोर्स करना है भाई, ये कोर्स निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तू छोड़ काम वाम. और मेरा दोस्त सिद्धांत, उसने काफ़ी हेल्प करी साइट वगैरह और वो सब डेवलप करने में, क्योंकि मैं नहीं कर पाता भाई अकेले, काम बहुत मुश्किल हो जाता. 10 लाख पैसा, 10 लाख जेन्युइन फैंस. अरे 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 सक्षम मेरे भाई. गाइज जो अच्छा मैंने शो में किया, जो मास्टरमाइंड और वो वाले टैग्स मिले, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस गाय सक्षम राज. ही इज माई फ्लैटमेट इन मुंबई एंड उसके साथ बहुत डिस्कशंस हुई हैं मेरी स्प्लिट्स को लेके और बाकी सब चीज़ों को लेके. भाई आज मज़ा आ गया इतने. व्हाट आर यू ईटिंग गाइज? मम्मा कुछ मशरूम का दे रही है, मशरूम कैप्सिकम ऐसा कुछ. और गाइज फिनाले से एक रात पहले मैं बताता हूँ मेरे माइंड में क्या रन किया. मैं कहा यार ये ब्लफ तो कर रही हो सकती है, काफ़ी चांसेस है कि ये ब्लफ कर रही होगी, मेरे को जनरली ऐसा लगा. बट मैं बैठ के सोचा रात को सोने से पहले कि अपनी फीलिंग्स बताता हूँ फिनाले से. मैं कहा यार ये इंसान अगर 1 लाख रुपए रेंट भरती है मुंबई शहर में, तो 10 लाख रुपए कुछ नहीं है यार. मेरा अब भी रेंट 20,000 है, 22-23,000 समथिंग अब भी. और जबकि अब मैं ले सकता हूँ बहुत वो, लेकिन जो इंसान 1 लाख रुपए रेंट दे सकता है अपने फ्लैट का, उसके लिए 10 लाख रुपए बड़ी अमाउंट आई डोंट फील की होगी. तो मेरे माइंड में ये रन किया यार, हाँ यार ठीक है, टाइटल इसके लिए बड़ी चीज हो सकती है. और एक बात डेफिनेटली थी कि एकदम से इसमें इतनी जील कैसे आ गई कि भाई इसको जीतना ही जीतना है, क्योंकि अब तक तो मैंने इसमें वो जील देखी नहीं थी. और बल्कि उन्नति से भी मेरी इस बारे में बात हुई, तो उन्नति का भी वो ऐसा जीतने वाला मोटिव नहीं था. बट व्हेन शी वाज विद मी, तो मैं उसको मोटिवेट करता कि भाई नहीं, चैलेंज जीतना, हमें बढ़िया करना है, तभी मजा आएगा, ये होगा वो होगा. तो उसमें वो चीज डल गई थी, उसमें वो आग डल गई थी कि भाई हाँ जीतना है, चैलेंज चाहे कुछ भी हो, पूरी जी जान डाल देंगे, करेंगे, जीतना है. तो उन्नति कहती मुझे भी लगा कि भाई दिग्विजय ने मेरे अंदर ये चीज डाल दी थी, तो शायद उसको भी ऐसा हो कि भाई जीतना है टाइप्स वाली चीज. बट वैसा कुछ था ही नहीं एक्चुअली में. अब उसको कुछ भी कह लो भाई, 10 लाख हो जाएंगे भाई खत्म थोड़े से दिनों में. कहाँ जाना है फिर? मेरे पास तो 10 लाख लोग हो गए हैं. व्हाट एल्स? When are you going to Big Boss? Fans are waiting. Don't know guys, don't know. Let's see. पता नहीं अभी ऑनेस्टली मेरी कुछ ऐसी बात नहीं हुई है. मतलब कोई ऐसी नहीं है जो कंफर्म्ड वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई. व्यू काउंट देख एक बार देखी, 73 के यार. लव यू. बाकी गाइज दिगी गैंग ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. एंड आई फील सो ओवरवेलम्ड एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कर दिया है भाई. मैं था वहां पे, दिग्विजय था वहां पे, तो ऐसा क्या कर दिया भाई लोगों को कि लोगों के मन में इतना प्यार हो गया, इतना ज्यादा प्यार हो गया कि भाई वो पागल हो रखे हैं. मतलब इतने एडिट्स तो अब देख ही नहीं पाता हूँ, एक क्या बिल्कुल ही नहीं देख पाता हूँ. मतलब क्रेजी सीन कर दिया यार तुम लोगों ने. मतलब लव यू यार. मतलब
दिल से, मतलब जेन्युइनली कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ रात को कि यार दिग्विजय ऐसा क्या कर दिया भाई तूने, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता जेन्युइनली। मैं कहा भाई दिग्विजय दिग्विजय वहां पे, जो मेरे दिल में आता है मैं कर देता हूँ, जो मेरा दिमाग कहता है और दिल का कॉम्बिनेशन कहता है वो चीजें मैं कर देता हूँ वहां पे, और लोग प्यार करते हैं। तो आई फील कि भाई दिल से जो लोग साफ है ना, वो अगर रियलिटी शोज करते हैं